Hello everyone, I am Dr. Kumar Abhishek, Consultant General and Laparoscopic Surgeon at Healing Hospital, Sector 34, चंडीगढ़। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में, पित्ते की पथरी यानी गॉल ब्लैडर स्टोन्स के बारे में। एज अ सर्जन हमें बहुत क्वेरीज आती हैं पित्ते की पथरी की बीमारी के रिलेशन में, पर जो सबसे कॉमन क्वेरीज होती हैं वो ये होती हैं कि व्हाट आर गॉल स्टोन्स, की पित्ते की पथरी होती क्या है, ये बनती कैसे है और इसे बनने से रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो आज हम इन्हीं 3 टॉपिक्स पे अपना डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट आर गॉल स्टोन्स यानी पित्ते की पथरी होती क्या है। ये जानने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि पित्ता या गॉल ब्लैडर क्या होता है। पित्ता यानी कि गॉल ब्लैडर ये एक स्टोरेज ऑर्गन है हमारी बॉडी में, जो बाइल जूस को जो लिवर से सिक्रीट होता है इंटेस्टाइन में जाता है, उसको अपने अंदर स्टोर करके रखता है। इसका बेसिक काम होता है बाइल को गाढ़ा करना, और जब हम खाना खा लेते हैं तो ये बाइल गॉल ब्लैडर से निकल के इंटेस्टाइन में आता है और फूड से मिक्स होता है, जिससे हमारा फूड डाइजेस्ट हो जाता है। तो जब बाइल गॉल ब्लैडर के अंदर होता है और जो गाढ़ा करने की प्रक्रिया होती है उसमें किसी भी कारण से कोई प्रॉब्लम आती है, या सुपर सैचुरेशन ऑफ बाइल हो जाती है, या बाइल बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, या सॉल्ट लॉसेस या सॉल्ट्स का इम्बैलेंस हो जाता है, उस वजह से जो बाइल होता है वो ज़रूरत से ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है और वो गाढ़ा होके थिक होके स्टोन्स बन जाते हैं, यानी उसकी पथरी बन जाती है। तो इस तरह पित्ते की पथरी बनती है। गॉल ब्लैडर में नॉर्मली पथरी या फिर स्टोन्स नहीं बनते हैं, लेकिन बाइल जब ज़रूरत से ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है तो उसकी वजह से पथरी बन जाती है। नाउ कमिंग ऑन टू हाउ कैन वी प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ गॉल स्टोन्स, यानी कि एक इंडिविजुअल जो कि बिल्कुल हेल्दी स्टेट में है पर उनके कंसर्न है कि आगे ऐसा ना हो, उस बीमारी से ना जूझें, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो उसके लिए 2 चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ एन एक्टिव लाइफस्टाइल, यानी कि हमें अपनी बॉडी को एक्टिव रखना है। एक्सरसाइज का थोड़ा बहुत किसी भी फॉर्म में हमें करना ज़रूरी है, जैसे रेगुलर वॉक्स, एक्सरसाइजिंग, जिमिंग, योगा, स्ट्रेचिंग, या एक्सरसाइज का कोई भी फॉर्म हो, कोई भी एक एक्टिव स्पोर्ट हो जिसको हम रेगुलरली परस्यू करें। और जो दूसरी चीज़ है वो हमारी डाइट, यानी कि जो हम डेली बेसिस पे खाते पीते हैं उसका कंट्रोल रखना। तो उसमें हमें क्या स्पेसिफिकली ध्यान रखना है, उसमें ध्यान हमें 2 चीज़ों का रखना है। फिर से जो पहली चीज़ है वो है कि हमें खाने में खूब सारे फाइबर्स खाने हैं, और सेकेंडली हमें खाने में जो अपना फ़ैट इनटेक है उसको लो रखना है। दैट विल हेल्प अस टू कीप द बाइल इन अ बॉडी इन एन ऑप्टिमम स्टेट, यानी वो ज़रूरत से ज़्यादा गाढ़ा नहीं होगा, और अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा गाढ़ा नहीं होगा उसमें स्टोन फॉर्मेशन की जो कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, वो कम रहेगी। और अगर हम ये डाइट और ऐसे एक्सरसाइज फॉलो करते रहेंगे तो फिर हमारे शरीर में गॉल स्टोन्स बनने के चांसेस काफ़ी कम रहेंगे। अगर आपको गॉल ब्लैडर स्टोन्स यानी पित्ते की पथरी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्वेरीज़ हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इस बारे में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमको विजिट कर सकते हैं हमारी जनरल सर्जरी OPD में, हीलिंग हॉस्पिटल में, एंड वील बी मोर देन ग्लैड टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। थैंक यू।